रहा। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था और वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो बहुत अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ और उस बच्चे ने बचपन से ही अच्छी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन बाप हर बार बेटे की मूर्तियों में हर बार कोई ना कोई कमी जरूर निकाल दिया करता था। वो कहता था कि बहुत अच्छा किया है, पर अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। और इस बात पे बेटा भी कभी शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और ज़्यादा बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ बाप से भी अच्छी बनने लगी और एक टाइम ऐसा भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बाप से भी ज़्यादा पैसे दे के खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियाँ उसके पहले वाली कीमत पर ही बिकती रहीं। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कभी कभी कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और वो अब बिना मन के बाप की टोका टाकी को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में थोड़ा बहुत सुधार कर ही देता था। एक समय ऐसा भी आया कि बेटे के सवर ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे को आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ अब परफेक्ट हैं। बाप ने बेटे की बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसमें कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन बाद में उसने फिर नोटिस किया कि लोग अब उसके मूर्तियों की अब इतनी तारीफ नहीं करते जैसे पहले किया करते थे और उसके मूर्तियों के दाम बढ़ना भी अब बंद हो गए थे। शुरू में तो बेटे को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में वो अपने बाप के पास गया और उसने इस समस्या के बारे में बाप को बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया हूँ। बेटे ने सवाल, तो आपने मुझे फिर समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियाँ दिखाता था तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से कभी सेटिस्फाई नहीं होते थे और तुम हमेशा खुद को बेहतर करने की कोशिश में होते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। और जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ ही रुक गई। ये दुनिया हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करती है और यही कारण है तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, हमेशा अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मान लो हमेशा तुम में बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।